नमस्कार, व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यानी 3 टायर चुनाव जो होते हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है इनको टोटल लागू करने के लिए एक प्रयत्न शुरू हो गया है। प्रयत्न ऐसा शुरू हुआ है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हो रही थी, अभी कमेटी बनी है और कमेटी ये तय करेगी जल्द ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि ये चुनाव जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, ये यही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही करवाता है। और जब स्टेट इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, और उसके बाद इलेक्शन की सुगबुगाहट और भी तेज हो जाएगी। हालांकि सभी सियासी जमातें, पंचायती चुनाव हो, ब्लॉक के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, डीडीसी के चुनाव हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, इन सब की तैयारी कर रही है। हालांकि डीडीसी का भी टेन्योर है, 26 जनवरी 26 में वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की विडंबना रही है कि इनको समय में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं मिलता है। 2014 में चुनाव हुए, उसके बाद 2024 में हुए, जो सरकार पॉपुलर बनी भी है उसमें भी मतभेद है। एलजी और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है। लेकिन अभी पंचायतें नहीं हैं, अर्बन लोकल बॉडीज निकाय नहीं है, बीडीसी का भी कार्यकाल खत्म हो गया, मात्र डीडीसी बचे वो जनवरी 2026 तक। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जब पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे, जब अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो जाएंगे, बीडीसी के चुनाव हो जाएंगे, डीडीसी के चुनाव हो जाएंगे, तो विकास की रफ्तार में और इजाफा होगा। हालांकि बड़ी अच्छी बात है, 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू कराने में कांग्रेस का भी रोल रहा है और इन टोटल लागू कराने में बीजेपी की बड़ी कोशिश रही है। आज हमारे गेस्ट हैं रविंदर शर्मा, एडवोकेट रविंदर शर्मा, सहाफ़ी भी हैं, नेता भी हैं। उनका एक रोल रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अलग होना चाहिए। उन्होंने बड़ी इसके लिए वकालत की है, लड़ाई लड़ी है। चलिए हम चर्चा ही करते हैं। विक्रम मल्होत्रा बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र शर्मा, एडवोकेट रविंद्र शर्मा, सीनियर स्पोक्स पर्सन, चीफ स्पोक्स पर्सन जो कांग्रेस से हैं, वो हमारे से जुड़े, बड़े कद्दावर नेता हैं, एमएलसी भी रहे हैं। उमेश तलाशी एनसी से ताल्लुक़ रखते हैं, यंग एंड डायनेमिक लीडर हैं और रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। रविंद्र जी, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट, और दूसरा हमें आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का भी इनिशिएटिव आप ही ने लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही करवा देते थे चुनाव, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक बात कहते हैं विनोद जी, आपका धन्यवाद और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने एक अहम टॉपिक आज चुना, इसलिए मैं खुद ही इस पर चर्चा के लिए आया, और क्योंकि ये अहम टॉपिक है और कांग्रेस के बड़े करीब है, क्योंकि 73rd 74th अमेंडमेंट जो है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जद्दोजहद लड़ी थी। और विक्रम मल्होत्रा जी बहुत खूब जानते हैं कि कांग्रेस ने कितनी लड़ाई लड़ी, उसमें कोई शक नहीं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहयोगी थे, लेकिन कोई आशंकाएं थी और कई चीजें जो हैं वो हमने अमेंडमेंट्स की। इलेक्शन भी पोस्टपोन हुआ, बीडीसी का चुनाव, और उसमें मुझे भी एक रोल दिया गया। और आपने ठीक फरमाया कि जो तमाम चीजें जो 73rd और 74th अमेंडमेंट की अच्छी चीजें संविधान की थी, जो हमारे स्टेट के एक्ट में, पंचायत राज कानून में नहीं थी, वो हमने मसौदा बना करके पार्टी की तरफ से सैफुद्दीन सोह साहब की अध्यक्षता में हमने जी कोऑर्डिनेशन कमेटी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। जी उसमें काफी सारी चीजें मान ली गई जी और वो अमेंडमेंट 2014 मार्च में हमने की। जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट में, कांग्रेस नेशनल कानून में, मैं उस वक्त एमएलसी था, अपर हाउस में भी वही, और हमने सुझाव दिए। काफी चीजें उसमें हो गई, क्योंकि उसमें एक कमी ये थी कि पंच और सरपंच के चुनाव हो चुके थे। इसलिए मुझे उस 73rd 74th को ऑलरेडी जो फाउंडेशन हो चुकी थी, दीवारों छत में, उसको एडजस्ट करना था पार्टी की तरफ से, और हमने किया। और वो काफी चीजें, क्योंकि उसका एक हिस्सा था स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसमें एक हिस्सा और अभी बकाया है, वो है एंटी करप्शन बॉडी, जिसको कहते हैं ओम्बड्समैन। 73rd 74th में क्योंकि करप्शन के इल्जाम लगते हैं, तो हाई कोर्ट जज रिटायर्ड उसका हेड होता है कि जो शिकायत, क्योंकि पैसा तो आप देते हो, बहुत अच्छी बात है, पैसे का यूज और मिसयूज जो की शिकायत वो उस अथॉरिटी के पास जाएंगी। तो हम, ये सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कोलिशन है, हम तो सुझाव देंगे बाद से कि भाई वो भी बनाना चाहिए हमें। जो काम अब जो है कि आप कह रहे हैं, मैं शुरुआती ये कह दूं कि चुनाव की शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है, पंचायतें
डिसॉल्व हुए अरसा हो गया, फिर अर्बन बॉडीज भी डिसॉल्व हुए अरसा हो गया, बीडीसी भी डिसॉल्व हुए अरसा हो गया, अब डीडीसी भी अगले महीने खत्म हो रही है। देर आए दुरुस्त आए, अभी जो सरकार बनी थी मैं समझता हूँ कि वो भी अधूरी है। रीजन ये कि स्टेट हुड के बगैर जो है वो भी अधूरी है। जी लेकिन और जब उनके पास कुछ नहीं है लेकिन डेवलपमेंट होगी, मैं एक दो सुझाव देना चाहूंगा। वो अपनी सरकार को भी मैं तो कहूंगा कि एक ऑल पार्टी मीटिंग हमारी सरकार जो है वो बुलाए, क्योंकि चुनाव के मामला है और उसमें सुझाव ले, एमएलए के लिए पार्टी से ले। एक डिलिमिटेशन हुई असेंबलीज की, उसके बाद डीडीसी बनी पहले, कई डीडीसी की जो हदें। कॉन्स्टिट्यूंसी है जी वो दो दो तीन तीन कॉन्स्टिट्यूंसी, तीन तीन असेंबली बिल्कुल। हटके में जी पड़ती है। जी जी इसलिए उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, हमने उस वक्त कानून में लिख के दिया था कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। कल मान लो बीजेपी थी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये इख्तियार इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट का, उसके तहत होना चाहिए। डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली तो अभी बाद में फिर दोबारा शायद होगी, लेकिन असेंबली की हुई, डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ तक अर्बन बॉडीज है। यहाँ देखो जम्मू कश्मीर, मल्होत्रा साहब भी जम्मू से हैं, कई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं जो कई काम है। कारपोरेटर की, हाँ कई छोटी हैं। जी ये अनामलीज जो है ये ठीक करनी चाहिए, एक डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज क्विकली करनी चाहिए। इसी तरह लोकल अर्बन बॉडी, मेरी एक वार्ड है उसमें 71 वोट है और एक वार्ड है जिसमें 500 वोट है, एक ही टाउन में। तो कितनी जो है वो मैं समझता हूँ कि इम्बैलेंस है। लेकिन तो एक तो मैं चाहता हूँ कि रविंदर जी, स्टेट, आपको नहीं लगता है इस प्रक्रिया में समय और वेस्ट हो जाएगा? और जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करना का है, तो उसके लिए हमें जल्द करना चाहिए। नहीं विक्रम देखिए, अगर क्विकली किया जाए तो बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 2 महीने मौसम में मार्च तक चुनाव हो नहीं सकता, जी और स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाने में दो एक दिन लगता है। वो चयन करें, वो कमेटी है, और उसके बाद सबका सुझाव लिया जाए, क्योंकि ये लोगों के साथ बेइंसाफी है और सब पार्टी ये चाहेंगी, क्योंकि डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स हो अर्बन में, पंचायत में भी कई जरूरत हो सकती है, पंचायत नहीं करते तो डीडीसी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि यहाँ एक जो 73rd का एक डिस्टार्टेड मैटर हो गया है। बीडीसी मैं जानता हूँ कि उस वक्त वहाँ है कि बीडीसी चेयरमैन जो है वो उसके लिए मेंबर्स भी चुने जाते हैं पंचायत के साथ, वो उसको चुनते हैं। हमने कहा अब एक चुनाव हो चुका है, तो इलेक्टेड कंसेप्ट था, हमने कहा पंच और सरपंच मिला करके वो बीडीसी का चेयरमैन चुने, और बीडीसी चेयरमैन पंच या सरपंच खुद भी होना चाहिए, क्योंकि जी कंसेप्ट ऑफ 73rd 74th है कि नॉमिनेशन दूर करो। और हमने चेयरमैन कोऑपरेटिव निकाला था इलेक्टोरल कॉलेज में, अभी भी कुछ सुधार की जरूरत है, या तो पूरा 73rd 74th अडॉप्ट चलिए। करो। ये भी ठीक डबल ठीक पैटर्न हो गया है कि ठीक है। बीडीसी भी हो गया और डीडीसी भी हो गया, इसमें विक्रम जी पावर सिद्धांत से डिफाइन नहीं जी है जी एमएलए। जी तो ये मेरे कुछ सुझाव है, और अच्छी बात विक्रम है, जी, अच्छी शुरुआत है। क्रेडिट लेती है कांग्रेस 73rd 74th अमेंडमेंट को, लेकिन चुनाव शायद भाजपा के खाते में जाते हैं। जब चुनाव करवाए तभी 73rd और 74th अमेंडमेंट इन टोटो लागू हुआ था। विक्रम जी। नमस्कार विनोद जी, और नमस्कार मेरे सब को पैनलिस्ट को भी। मैं एक लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, रविंद्र जी ने कहा कि हमारी सरकार जो है उसको मैं उससे गुहार लगता हूँ, दिल हाँ, के कुछ मुझे रखने को गाले मुझे हुए ख्याल अच्छा है मुझे कि ये मुझे सरकार मुझे उनकी ये है, भी आ रहा था पर वो बतौर सरकार उनको अपना मानती नहीं। विक्रम पर जी। विक्रम जी जहां तक सवाल आपने जो किया, विक्रम जी, बतौर पत्रकार मुझे जो भी कभी सेवेंटी ऐसा लगता है थर्ड कि से सरकार का हिस्सा है या नहीं है, ये बोलो कि सरकार का पार्ट है या नहीं है, मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होता है। वो पता नहीं है अभी, पर रविंद्र जी कह रहे हैं तो मान लेते हैं हम। चलो मान पर इस लीजिए। सूरत में ये कहें कि जो 73rd 74th अमेंडमेंट लेती है, वो उसमें देखिए उसको ग्राउंड पे जो उसको अमली जामा पहनाया वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जो यहाँ बीडीसी के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन कभी हुए नहीं थे, डीडीसी के इलेक्शन जम्मू कश्मीर ने कभी देखे नहीं थे, तो इतने सालों में कांग्रेस की सरकार रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही, आप कुल मिला के अगर कितने सालों का हिसाब देखेंगे तो कितने पंचायती चुनाव यहाँ हुए और कितने कितने गैप के बाद होते रहे। वाला ये एक भी एक रीजन रहा कि यहाँ मिलिटेंसी थी, हालात साजगार नहीं रहे और उस वजह से नहीं हो पाए। पर जो डेमोक्रेसी की 3 टियर को स्ट्रेंथन करना था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और असली फॉर्म में। जम्मू कश्मीर के लोग तो सोचते थे जिला परिषद होता क्या, किसी को पता ही नहीं था। बाकी स्टेटों में जाते थे, पता था जिला परिषद का मेंबर है, ये चेयरमैन है, तो हम लोग सोचते थे ये क्या होता, हमने तो कभी देखा ना, हमने एमएलए देखा, एमपी देखा था।
पर आज भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार में आई तो उन्होंने उस सपने को सच्चाई बनाया। जो रियल डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो लोगों तक, वो उसकी लोगों तक गई। और आम जो हमारे पंच सरपंच थे, जो आज डीडीसी बन के बैठे हैं, जो आज बीडीसी बन के बैठे थे, वो सब लोग एम्पावर हुए। जी और जो स्पिरिट थी कि पैसा खर्चा वही लोग करें, जिनके वही प्लानिंग करें उस पैसे की, कि जो पंचायत में कहाँ लगना है, कुआं कहाँ खोदना है, सड़क कहाँ बननी है, लाइट कहाँ लगनी है, तो वो लोग जो जब एम्पावर हुए तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो लोग एम्पावर हुए। और आज भी मैं आपको बताऊं कि जो ये डिले हुआ है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी कारण भी थे, पर एक ये सबसे बड़ा कारण था कि जो वार्ड्स थे अर्बन लोकल बॉडीज में, वो बड़े डिस्प्रोपोर्शनेट कई वार्ड्स थे। फिर यस ओबीसी की जो रिजर्वेशन है उसको वहां लाना था, तो ओबीसी की रिजर्वेशन लाके उसके बाद वार्ड्स को मेरे को लगता है राइट साइज करने के लिए हमको क्योंकि सरकार इनकी है, फैसला जो सरकार करेगी वो सबको मान्य होगा, पर एलओपी भी उसका एक हिस्सा है, वो भी अपनी बात उस मीटिंग में रखेंगे। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो पावर वो चाहती भी और करके भी दिखाया कि जो लोगों की ताकत है वो लोगों के हाथों में जाए। तो चलिए आज वो दिन ये सरकार ने अगर फैसला लिया है कि वो चुनाव कराना चाहते हैं, तो वो जैसे सुझाव आया भी है रविंद्र जी की ओर से भी, मुझे लगता है ये डिले के बाद कुछ एक्सरसाइज उसमें हुई भी है कि जो राइट साइजिंग है अर्बन लोकल बॉडीज की, वार्ड्स की, वो भी हो, ओबीसी रिजर्वेशन भी हो, और मुझे लगता है डीडीसी में भी कहीं अगर ऐसी एनॉमलीज हैं तो उसको सही करना चाहिए। रविंदर जी, क्या ये चुनी हुई सरकार चाहेगी कि पावर उनसे कलटेल हो जाए और पंचायतें भी आए, बीडीसी भी आए, और डीडीसी का टेन्योर एक देखिए महीने बाद खत्म विनोद होने जी, वाला है? सरकारें कभी नहीं चाहती हैं, एमएलएस कभी नहीं चाहेंगे। देखिए विनोद जी, अब ये हर एक की कंपल्शन है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और कोई सरकार इसको ज्यादा देर अवॉइड नहीं कर सकती, करेगी। वो अवॉइड हुआ है, डिले हुआ है। अब उसके रीजन में नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन पहले भी रहे, चुनाव होते थे। लेकिन यह है कि मान लिए ओबीसी का, मैंने भी उस रिकमेंडेशन में लिखा था, क्योंकि एससी एसटी की रिजर्वेशन भी उसमें नहीं थी, और ये करना बड़ा काम था। 33 8,500 महिलाएं जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, बीडीसी डीडीसी लेके पंचायत और पंच और सरपंच। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब तक हमारी अमेंडमेंट आती 2011 तक, सिर्फ पंच लेवल तक महिलाओं की रिजर्वेशन थी, और एससी एसटी की रिजर्वेशन भी नहीं थी। हमने 3 टायर में जो है वो प्रपोजल दिया था, जो मंजूर हुआ। डीडीसी का, विक्रम जी को मैं याद दिलाऊं कि डीडीसी का भी उसी में हमने किया था कि बोर्ड का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो था, पहले वो इकट्ठा था, बाद में डीडीसी का इन्होंने एक स्ट्रक्चर डाला, लेकिन हमने कहा कि उसको कैबिनेट रैंक होना चाहिए। सारी चीजें हमने तय की, उसमें सोच साहब ने खुद भी बड़ी मेहनत की थी, और भी लोगों से, शायद विक्रम जी को भी मशवरा किया हो सबकी, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ ही थे। लेकिन हमने एक अच्छा मेहनत की ताकि वो लागू। आज वो अमेंडमेंट की, इनका भी ठीक है कि कुछ डीडीसी की अमेंडमेंट इन्होंने बाद में की, जी लेकिन हमें कानून और लोगों की सुविधा के लिए पार्टी के बिल्कुल, ऊपर उठ के भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। ये काबिल जी आदमी है, मेरे भाई हैं, जी, मगर यह है कि अपनी पार्टी को श्रेय तो देना ही है, इनको भी देना है, मगर यह है कि ये आपको सारा भी कुछ देना है, जानते हैं इनको भी देना है। कि उमेश सेवेंटी तलाशी, थर्ड वेलकम। सेवेंटी, डिबेट में आपका स्वागत है, वो उमेश उसके तलाशी जी। बाद में आएंगे, जी क्रेडिट डिस्क्रेडिट में बाद में आएंगे, लेकिन पूरे देश में ये बहुत बड़ी बात थी। 73rd 74th में 33% महिलाओं को पूरे देश के अंदर जो है वो महिला, और जम्मू कश्मीर में भी होगी, शेड्यूल कास्ट को प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन इन द ब्लॉक जी और डिस्ट्रिक्ट, वो रिजर्वेशन भी है। डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी आप देखो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन एसटी के लिए रिजर्व हो गया, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जम्मू डिस्ट्रिक्ट का विक्रम जी की पार्टी का है, लेकिन गोदराज जी, लेकिन चेयरमैन की रिजर्वेशन हमने की, कांग्रेस ने की, और वो बने। इसलिए बहुत कुछ हुआ भी है, डीडीसी चलिए भी हुआ, चलिए, लेकिन मेरा सिर्फ उमेश सुझाव ये है जी 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 कि जी डिले डिले नहीं होगा, ना जी, होना डिले नहीं चाहिए। करना चाहिए और और टाइमली इससे हदबंदी हम हो जाए। मिलकर, हदबंदी जिसमें एनॉमलीज हैं उनको दूर किया। उमेश तलाशी, वेलकम। और चुनाव अब लगभग माना जा रहा है कि चुनाव जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ड्यू हैं, फंडिंग रुकी हुई है, केंद्र सरकार तब तक फंडिंग नहीं देती जब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना हो। उमेश जी, आपके लिए थोड़े चुनाव में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे सपने जनता को दिखाए थे।
आप अनम्यूट कर लीजिए उमेश जी, हमारे तक आवाज नहीं पहुंच रही, आपके पास ही अनम्यूट कर लीजिए। उमेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। भी आवाज क्लियर है? यस, राइट नाउ अब ठीक है। आई एम सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट, मेरा गला थोड़ा खराब है, कोई नो इशू। सो इस वजह से शायद आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बट एनीवेज वेज, मैंने ये कहा आपसे कि जहां तक दिक्कत की बात आ रही है तो मुझे नहीं लग रहा किसी चीज की दिक्कत आने की जरूरत है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी ठीक है, एक वेलकम स्टेप है। देखिए, इल्जाम तराशी करना आई थिंक ये मौकूफ नहीं होना चाहिए। जी मौकूफ ये होना चाहिए, मौकूफ ये होना चाहिए कि अगर ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है, अगर ग्रास रूट डेमोक्रेसी 3 टायर सिस्टम स्ट्रेंथन हो रहा है, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं इल्जाम तराशी पे आएगी कि हमने किया, किसने किया, जबकि ये जग जाहिर है 2000 में हमने किया, लेकिन मिलिटेंसी थी, नहीं कर पाए। 2011 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पंचायत के इलेक्शंस कराए अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब, पहली बार पंचायत इलेक्शंस हुए। बट इसमें मैंने पहले भी कहा आपसे, इल्जाम तराशी की जरूरत नहीं, वी वेलकम इट होल हार्टेडली, क्योंकि हम चाहते हैं कि 3 टायर सिस्टम मजबूत हो और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी मजबूत हो। तो चुनाव आने दीजिए, चुनाव आएंगे, देखेंगे क्या नतीजे रहते हैं, किस पार्टी के क्या नतीजे रहते हैं। मैं विक्रम जी से जानना चाहूँगा। विक्रम जी, आपकी पार्टी लगातार सरकार को क्रिटिसाइज करती है कि जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, जनता को ठगा गया है विधानसभा के चुनावों में। विक्रम जी। देखिए विनोद जी, आज जो बात जो है, जो मुद्दा है, उस पर क्रेडिट लेने की बात नहीं है, बट वन मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। अब अगर कांग्रेस ने 73rd और 74th अमेंडमेंट लाई और उससे ग्रास रूट एक इन पेपर्स लाई, इन प्रैक्टिकलिटी उसको क्रियान्वित जो किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी को भी उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद यहाँ पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो मेंबर चुने गए, चेयरमैन चुने गए, और उस तरह से जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स है और जो 3 टायर सिस्टम है उसको असली मौके में लेटर इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हुआ। वो बात लोगों की एम्पावरमेंट की है कि जो स्टेट, हमारी स्टेट थी, आज यूनियन टेरिटरी है, जो इतने साल जूझती रही मिलिटेंसी से, एक तरीका लोगों को मिलके आया है कि जब वो अपने लोकल लेवल पे अपनी हाथ में उनकी ताकत है और वो जो रियल सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है और एट द ग्राउंड ग्रास रूट लेवल उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। और अब वो जो उसमें अब सबको मिल बैठ के, क्योंकि इसको हेड तो चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, और जो इसी को अपॉइंट किया जाए और चुनाव कराए जाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। लोग अब जिस तरह से डीडीसी की टर्म खत्म हो रही है, जब लोग जमीन पे जाएंगे, चुनाव के लिए प्रचार करेंगे, तो पता चलेगा कि किसके पास कितना सामान है, क्योंकि आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो उसके वादे हैं, लोग सवाल तो उनसे करेंगे जी क्योंकि हम तो ऑपोजिशन में हैं। जी अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और जो उनके मैनिफेस्टो के वादे थे और जो इस तरह से हालात बने हुए हैं, तो लोग तो सवाल जरूर उन्हीं से करेंगे और उनका जवाब भी उन्हीं से मांगेंगे। तो एज ए ऑपोजिशन पार्टी जो हमसे होगा, जो एक राजनीतिक तौर पे जो करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी उससे कभी पीछे नहीं हटती और लोगों की आवाज को बुलंद करेगी। पर आज आके जो जवाबदेही है, जो 1.5 साल का, 1.25 साल का जो टेन्योर है, उसकी जवाबदेही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देनी होगी लोगों को। तो वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा। पर जो उसमें जिस वजह से कई कारणों से डिले हुआ, जो ओबीसी की रिजर्वेशन है, महिलाओं की रिजर्वेशन तो ऑलरेडी लोकल अर्बन लोकल बॉडीज में भी है और वहां भी है, पर जो ओबीसी की नई रिजर्वेशन जो लाई गई थी, उसकी जो जो उसको मेरे को लगता है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उसके साथ डिलिमिटेशन, जो वार्ड्स उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं देते पूरी तरह से लोगों को, कहीं बहुत छोटे हैं, कहीं बहुत बड़े हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी इंटरफेरेंस है, तो उसको करके चुनाव होने चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि जितनी जल्दी ये चुनाव हो तो लोगों को राहत मिले, डेवलपमेंट के काम रुके नहीं। रविंद्र जी, आपको लगता है कि चुनाव हलकों की हदबंदी के बाद ही चुनाव करवाए जाने चाहिए, क्योंकि बड़ा बिल्कुल डिले हो हमारा जाएगा? सुझाव, देखिए ये मुद्दे क्या होंगे, हमें पहले स्ट्रक्चर पे, जी मैं कहता हूं कि सब पार्टी को इस पे सिंसियर होना चाहिए। ये देखिए,
सही मायने में वर्केबल 74th स्ट्रक्चर जो है, और जो उसमें ये दुश्वारियां हैं, विक्रम जी ने भी माना और सब समझते हैं कि वार्ड की प्रोपोर्शनलिटी जो है वो आप सर देख लीजिए, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट उसमें लिखा है इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह डीडीसी क्लैश करती हैं, दो दो तीन तीन एमएलए के बीच में क्लैश होगा। फिर डिफाइंड पावर डिफाइन करनी चाहिए। अब एमएलए का इंस्टीट्यूशन आ गया है, और एमएलए और डीडीसी में भी झगड़ा होता है एलोकेशन ऑफ फंड्स में। बिल्कुल सो इस पे जरा मेरा सुझाव है, हमको इसको डिले करने कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी, सबको मिलके हमको पहले स्ट्रक्चर ऐसा बना देना चाहिए जो वर्केबल हो, उसमें कोई राजनीति नहीं। यहाँ जो क्रेडिट है जो विक्रम जी मांगते हैं वो दे दो इनको, लेकिन है कि हमने कहा कि भाई अगर वो अमेंडमेंट और ये चीजें करना भी मुश्किल था, क्योंकि रविंदर जी ऐसा एमएलए लग रहा सारे है चाहते थे कि हम रविंदर जी आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बता रही है जैसे एहसान कर रहे हो बीजेपी को क्रेडिट देने में। विक्रम जी तर्क दे करके कह रहे हैं। करता मैं एहसान कैसे, एहसान एहसान कैसा, अगर इससे ये खुश हो जाते हैं हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन हमारे कानून को, हमारी स्कीमों को लागू करेंगे, हम उनको बिल्कुल पूरा क्रेडिट देंगे। लेकिन आज हमारा ये है कि हमें जो है ऊपर उठ करके गवर्नमेंट को भी सुझाव होगा, अपोजिशन भी, आज चूंकि ये अपोजिशन में है, जी जरूर रोल प्ले करें। जो मॉडल, बेस्ट मॉडल इन द कंट्री है, जी 73rd 74th ने एक मॉडल लेके आया था, उसको, वो एक जैसा कानून नहीं है, हर स्टेट ने थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रखा। जी 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 जहां तक मैंने स्टडी किया और पढ़ा, तो उसमें मैंने, आपने काफी इसलिए हमें थारो बेस्ट स्टडी की है मॉडल इस पे, मुझे पता है रविंदर जी आपने बड़ी अडॉप्ट थारो करना स्टडी की। चाहिए, जी जी और उसमें कोई चलिए गैर उमेश जी नहीं कुछ लगना। कहना चाहता है। जी उमेश जी। मैं समझता हूँ कि जी आप पार्टी, उमेश जी। आप पार्टी, जी आप उमेश पार्टी जी। एमएलए की जीत जा सकती है। रविंदर जी को जवाब देना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि जहां तक हमारी पॉलिसीज और हमारी तरीकों को बीजेपी अपनाएगी, उन्होंने अपना लिए जनाब, सिर्फ नाम बदल दिए उन्होंने नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया, बट पॉलिसीज और तरीके आप ही के अपनाए। ये शायद बीजेपी के आप प्रवक्ता ना माने, लोग जो जी जो राम जी की बात कर प्रोविजंस और रहे हैं। पॉलिसीज महात्मा थी गांधी वो का वही नाम मानेगी, बदलेगी। जी बट राम जी नाम की बात, बदलेगी। जी विकसित भारत जी राम जी की बात कर रहे हैं आप उमेश जी। बट नाम बदलेगी, ऑलमोस्ट नाम बदलेगी, पॉलिसीज वही रही, स्ट्रक्चर्स वही रहे, प्रोविजंस वही रहे, लेकिन नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया मुझे लगता है विक्रम जी को अवसर अपने देना मैसेज चाहिए। देने के लिए। नाम वही, उद्देश्य नहीं, नहीं, इसमें उद्देश्य वही, पॉलिसी वही, प्रोग्राम वही, नाम बदल दिए। नामकरण में आप बड़ा विश्वास रखते हैं। देखिए, हम भी बहुत देर से ये बात कह रहे थे, जब से ये बिल पास हुआ है वीबी जी राम जी का, उसमें ये कि हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज का ये बार बार ये दुहाई दे रही है कि इस स्कीम को खराब कर दिया, इसमें जो लोगों को रोजगार इनसे छीन लिया, और जो डिमांड ड्रिवन थी वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये मानना है कि हमने जो उसमें चेंजेस लाई हैं, वो चेंजेस, क्योंकि बड़े पैमाने पे शिकायतें स्टेट से आ रही थी, वहाँ फर्जीवाड़ा इसमें बहुत चल रहा था, उसके अंदर उसको रोकने के लिए, झूठे बिल ना निकले उनको रोकने के लिए, सही हकदार को उसका पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो, उसको, उसके लिए इसमें ये बिल लाया गया, और सबको इसमें सपोर्ट करना चाहिए इस बिल को। जहां तक नाम का है, राम जी के नाम में कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। राम का नाम सब लेते हैं, राम का नाम सबको प्यारा है। महात्मा गांधी भी राम का नाम लेते थे और लेते लेते गए। तो जी राम के नाम पे मुझे लगता है जिसको दिक्कत चलिए होगी वो इस देश के इतिहास को समझ ही नहीं पाया, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। तो राम का नाम चलिए उमेश सबको जी प्यारा है, और राम के नाम पे अगर उमेश जी किसी को रखा है तो उसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा। विक्रम जी उमेश जी कुछ कहना चाहते हैं। समय समय कम है, समय कम है। जी उमेश विक्रम जी। जी, मुझे एक बात बताइए, आपके कहने के मुताबिक इसमें घोटाले थे, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसमें इश्यूज थे, नाम बदलने सब चेंज हो जाएगा क्या? नाम बदलने से नहीं, केवल नाम नहीं बदला सब क्या क्रिस्टल क्लियर हो उमेश जी, जाए? आप बिल्कुल अगर सही नाम कह रहे नहीं हैं, नाम बदलते, केवल बदलने से सुनिए नहीं, ना, पर सुनिए ना, कुछ अगर नाम नहीं बदलते तो क्या इनकम्पिटेंसी की चीजें क्लियर नहीं होती? क्यों बीजेपी को हर चीज में हमारे पुरुषोत्तम भगवान राम को लाना पड़ता है? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। आपके पहले भी चलिए एक प्रवक्ता आए आप थे मेरे साथ डिबेट में, वो चलिए डिबेट छोड़ के भाग गए इसी बात पे। क्यों हम भगवान को यूज करते हैं बीच में? चल रहा था महात्मा गांधी नरेगा, चल रहा था, मैं खुद सरपंच रहा हूँ, नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? मतलब भगवान राम को बीच में लाने की क्या जरूरत है? चलिए क्या होगा चलिए इससे? उमेश जी भगवान उमेश जी ऊपर से ट्रांसपेरेंट करेंगे इसको? उमेश जी
समय मैं- अच्छा मैं एक इसका एक जवाब एक मिनट में दूंगा, रविंद्र आपका जी सवाल रविंद्र जी एक पूछ मिनट रहे। जल्दी जल्दी बाइंड अप मैं- करिए मैं- नहीं वो मुझे मैं बस जवाब चाहिए, रविंद्र जवाब। जी देखिए मुझे मैं रविंद्र जवाब जी चाहिए। एक मिनट में क्या आप ये इतने समय कम है। इनकॉम्पिटेंट है? मैं जवाब दे क्या दूं ये वो इतने बोल रहे हैं ना, एक इनकॉम्पिटेंट है कि बीच में इनको क्या लगता है बोल आपकी परमात्मा ही भगवान करेगा बीच में राम क्या के बोलूं, लेकिन नाव मेरे कहने का पे मतलब यह है कि बड़ी किसी को मेहनत आपत्ति करनी नहीं पड़ती होनी है चाहिए। भारतीय इस देश जनता में पार्टी किसी के को साथियों आपत्ति है को। ही नहीं। जहाँ पे बीबी राम जी जो है सीताराम जी लिख रहे थे सीता, और महात्मा गांधी के राम जी के इतने बड़े अनुयायी, उनको भी बख्शा इन्होंने। क्या परेशानी है इनकी विचारों नहीं, की। नहीं, मतलब हम आपको महात्मा गांधी हम के बीजेपी नाम नहीं, बताने से उसका किसी नाम को मिट जाएगा। सीताराम जी भी लिख बीजेपी देंगे, इतनी पर और इनकॉम्पिटेंट अगर राम सुनिए जी ना, सी का में नाम क्रांति लेने थी से तो हमको नाम क्यों आनंद बदला? आता है, सी इसलिए को हमको बीजेपी बदल आनंद इतनी आता है। इनकॉम्पिटेंट है तो क्या? उसमें हमको किसी लगता को है कोई किसी प्रकार की इसलिए भगवान ही दिक्कत नहीं ठीक होनी करेगा इस चाहिए। वो चीज जो को। कर रहे अगर हैं किसी उसी को में एक्सपोज दिक्कत हो। होगी, अगर ये पहले महात्मा एक्सपोज हो गांधी गया जी कि के नाम पे भाजपा था तो छोटी किसी को सोच में दिक्कत अभी नहीं थी, घुसी आज है, राम जी के नाम पे है तो किसी पैकेजिंग को और दिक्कत नहीं होनी रीपैकेजिंग, चाहिए। जो इसलिए राम चलिए राज्य चलिए जब चलिए आया रविंद्र था, जी राम बात जी रविंद्र जी का समय नाम समय था, अलाउ नहीं कर रहा है वो नहीं था। रविंदर जी आज एडवोकेट किसी रविंदर जी को आपका बहुत उसका बहुत शुक्रिया। हक है, उसका हक उमेश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।